दावतें देकर चले गए और आप इतने कसाई हैं। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। काहे नहीं आओगे? आ जाओ। तुम हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे नहीं खाऊंगा, आ जाओ। हम ऐसे नहीं आएंगे, पहले राम जी की सौगंध खाओ, कहो कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा। हाँ खाता हूँ, आ जाओ। अरे राम जी की सौगंध खाओ। और राम जी की सौगंध किसी को न खाऊंगा, अब आ जाओ। हाँ बता। ये बताओ, तुम जटायु जटायु कह रहे थे, जटायु कहाँ है? क्यों? ऐसे है, पहले बताओ जटायु कहाँ है? जटायु तो मर गया। जटायु मर गया? हाँ। अरे अरे तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? भाई नहीं तो कहा भौजाई है? अरे तुम इतने कसाई हो? हाँ मेरा जटायु मेरा भाई है। कैसे? अब ये कौन परीक्षण दे एक पारी का? अरे पहले ये बताओ, जटायु इतना धर्मात्मा था और तुम दुष्टात्मा जो हमें खाने की बात कर रहे हो। अरे तो क्या करूं, मेरे पंख जल गए हैं, इसलिए मैं जो कुछ भी मिल जाता है उसको खा लेता हूँ। अच्छा तो जटायु तुम्हारा भाई था? हाँ। लो उनको तिलांजलि दो। तिलांजलि? हाँ। चलो मुझको ऐसा करो कि मुझको समुद्र के किनारे पकड़ के ले चलो। चलो मुझको ले चलो, धीरे से, पसार न देना। सही है, बेचारा पक्षी पंख जले होने के कारण उड़ नहीं पाता। हाँ इसीलिए तो कहा कि अगर मेरा भाई बानी को सा पकड़ो, ये बानी को सा पकड़ो। ये बांदरी को सा है? हाँ। देखा है पहली बार बंदरवा के पूछे मबार। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर प्राणी, पिंडा ऊपर प्राणी। हाँ। अच्छा पिंडा ऊपर प्राणी। लो जटायु पानी, ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। हाँ बंदरों की मेहरबानी, बंदरों की मेहरबानी। देखो तुम्हारा भाई जटायु वो जा रहा है। वो गया, वो गया, वो चला गया। अच्छा ये बताओ भैया, महाराज जटायु कहाँ रहते थे? गोदावरी के तट पर। हाँ। और आप समुद्र के तट पर। हाँ। इतना अंतर कैसे हो गया? ले ले लो, आशीर्वाद दे दियो उसको। भगवान करे नहीं, ये भगवान करे तुम्हारा रूप ले है, ये वो बाल रूप में है। हाँ इसीलिए तो बंदरा कह दिया। हाँ है बच्चा जो वैसे भी बांदर हो। देखो एक समय की बात है, हम और मेरा भाई दोनों एक सेला पर बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। हमारे पिताश्री के नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं, सारथी हैं। जैसे ही हमारे पिताश्री की याद आई, दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि आज अपने पिताश्री से मिलकर ही आएंगे। तो पहली उड़ान भरी। गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। कौन कौन? एक होती धरातलीय, एक अर्ध धरातलीय, एक आकाशीय, 3 उड़ानें होती हैं। तो जैसे ही पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 अरे तो कहीं पहुंचे? पथरा का तो दिल मेरा कुलरा का जमाना था। अच्छा ये बताओ, दिल फाट गया। ये उड़ते उड़ते पथरा का दिल कहाँ से आ गया? ये मंत्र है, ये मंत्र है। अच्छा तो कहाँ पहुंचे? कुछ दूरी पर पहुंचे। अच्छा फिर दूसरी उड़ान भरी। हाँ। तो दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते। अरे कहाँ पहुंचे? उड़ते अकड़म बम बकड़म बम, लड़का कम नहीं, लड़का ज्यादा बिटिया कम। ये बीच में कहाँ से आ गया? ये मंत्र है, मंत्र है। अच्छा तो कहाँ पहुंचे ये तो बताओ। तो पूरा तो सुन ले। अकड़म बम बकड़म बम, लड़का ज्यादा बिटिया कम, ब्याह के लाने मर गए हम। गांव के लड़का कपार फोड़ रहे, मिली ना उसको लुगाई, ये दार फैल गई। चलो फैल गई। कहाँ पहुंचे ये तो बताओ। कहाँ पहुंचे? तो कुछ दूरी पहुंचे। अच्छा फिर? जैसे पहुंचे तो सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। अच्छा। वो वहां से लौट आया।
बोला भैया हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। वो लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। अच्छा। मैं और आगे बढ़ा और जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो मेरे पंख तेज गर्मी के कारण मेरे जल गए, भरभरा गए, भुरभुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा कोड़ा। अच्छा, फिर यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो, रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। भैया हम वही रामदूत हैं। ओ वो सीता की खोज के लिए जा रहे हैं। अब तो तुम्हारे पंख हाँ, मेरे पंख होने पी का छाड़ दो। ठीक है, अब हमें आप सीता का पता बताएं, क्या आप जानते हैं? देखो तुम आगे जाना चाहते हो और आगे समुद्र है, जल ही जल है और कुछ तुम्हें दिखाई दे नहीं रहा है। वो देखो कहाँ? वो समुद्र के बीचों बीच, वो देखो समुद्र के बीच में राजेंद्र की दुकान लगी है। हम ही भी को मिले थे तो बनाने के लिए। काहे? अरे जल ही जल दिखाई दे रही है, मछली दिखाई दे रही हमें है। नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं यहाँ से देखा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। देखो तो सीता बेचारी कितनी रो रही है। सीते मैं आउट हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? काहे? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मैं देखो तुम ना कैसे? जय दृष्टि अपा। ये अच्छा, बात तो अच्छा, सच अच्छा। है। बूढ़ भाई ने कछु करते हो सहाय तुम्हार, बुढ़ा हो गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन शारीरिक अगर सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारी जुबानी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। अवश्य। देखिए अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो त्रिकूट पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मेरे पंख जब उगाए हैं, हाँ तुम जाओ। इस समय प्रभु श्री राम जी पर्वतगिरी पर है तो उनके वहीं दर्शन ठीक करो। ठीक ठीक। देखिए संपाति ने बताया, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज आशंका। त्रिकूट पर्वत में लंकापुरी है और माता जानकी वहीं है। आपस में सभी बानर चर्चाएं करने लगे। चूंकि ये 100 योजन का समुद्र है, एक योजन में 4 कोस होते हैं,